एवरीवन। साईं बाबा के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। मैं कितना अ, अच्छा वो अपने एक्सपीरियंस शेयर कर पाऊँ नहीं पाऊँ, बाबा मुझे क्षमा करें। मैं एक होम मेकर हूँ एंड पार्ट टाइम ट्यूशंस भी करती हूँ। इन सब से बढ़कर मैं एक सेवा दल हूँ। सो मेरी अभी एक आइडेंटिटी एक सेवा दल ही है। साई फोल्ड में आने के बाद मैं यह समझती हूँ। साई के साथ मेरी जर्नी अर्ली चाइल्डहुड में ही स्टार्ट हो चुकी थी। मैं अपनी माता के साथ भजन वगैरह अटेंड करने जाया करती थी, पर समहाउ पापा का ट्रांसफरेबल जॉब था, उस वजह से ये लिंक जरा टूट गया। अ, फिर मेरी मैरिज होने के बाद दिल्ली आ गई मैं, और यहाँ हम द्वारका 6-7 ईयर से हम द्वारका में हैं। तो शायद स्वामी की यही इच्छा थी कि जो लिंक टूट चुका था अब वो जुड़े। अ, फिर मेरी यहाँ एक फ्रेंड अनुराधा है, उन्होंने इस समिति के बारे में बताया तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो हम धीरे धीरे भजन वगैरह अटेंड करने लगे। मेरे साथ मेरे हस्बैंड और बेटा चैतन्य भी भजन अटेंड करता था। वो धीरे धीरे वो भजन भी गाने लगे और साई के सारे एक्टिविटी हम धीरे धीरे करने लगे। साई की लीलाएं हमने पढ़ी। उस समय हम साई के बारे में कुछ नहीं जानते थे, बाबा के बारे में कुछ नहीं जानते थे। फिर हमने धीरे धीरे पढ़ा, यूट्यूब वगैरह देखे, तो हमें बहुत अच्छा लगा कि हमको एक बहुत अच्छा गुरु, एक हमें एक भगवान मिल गए हैं, और वो जैसे कहते हैं हमें उनके राह पर चलना है। और धीरे धीरे हम सारे एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करने लगे। नारायण सेवा और विद्या ज्योति में भी मैंने पार्ट लिया। और जो भी स्वामी की सेवाएं हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, जितनी भी सेवाएं होती है, हम जितना हो सके हम अपना समय देते हैं। और दिल्ली के इस माहौल में मुझे यह भी लगता है कि बच्चों को भी एक ऐसा गुरु, एक ऐसा भगवान का साथ होना चाहिए। हम तो उनके साथ हमेशा नहीं रहेंगे, पर हमारे बाद उन्हें गाइड करने के लिए कोई हो। इसलिए मैं अपने बेटे को भी इस फोल्ड में लाई। वो भी खुशी खुशी सारे एक्टिविटी करता है और हस्बैंड हस्बैंड का भी साथ रहता है। तो हमें मतलब अब एक अलग ही माहौल मिला। यहाँ साई फैमिली में आकर हमें बहुत प्यार मिला, बहुत प्यार मिला। ऐसा लगा जैसे हम बहुत पहले से इस फैमिली से जुड़े हुए हैं। मैंने बाबा का फिजिकल रूप कभी नहीं देखा, तो बाबा जी मेरे लिए और अवतार की तरह ही हैं। तो मेरा इसका मुझे कभी रिग्रेट नहीं था। मैं ध्यान से भी जुड़ी हुई हूँ, तो ध्यान में मैंने बहुत बार बाबा को देखा है। मेरे मन में यह इच्छा थी कि मैं पुटपरती जाऊं और सेवा करूं। बाबा ने मेरी यह भी इच्छा सुन ली और मुझे सेवा का अवसर मिला। पहली बार मैं अपने बेटे के साथ सेवा में गई। बेटा छोटा था, इसलिए मुझे जनरल हॉस्पिटल में सेवा मिली कि मैं अपने बेटे की भी देखभाल कर सकूं, क्योंकि वो मंदिर से बाहर था। फिर बेटा भी सेवा करना चाहता था। मैंने कहा मेरे साथ करो, मेरे साथ तुम्हें मेरे साथ करना है तो कर, नहीं मुझे अलग से सेवा चाहिए, ये आपकी सेवा है, ये आप कीजिए। तो मुझे बहुत परेशानी में आ गई। मैं बोली बाबा ये क्या हुआ, अब मैं कैसे करूं। तो फिर बाबा ने भी फिर से राह दिखाया। वहां पास में ही शिरडी मंदिर था, शिरडी मंदिर में उसे सेवा मिली। तो वो फिर मजे से अपने कहता था कि ये मेरी सेवा है, और वो अपने बहुत मजे से वह सेवा कर रहा था वहां पे। तो पहली बार मुझे डर लग रहा था, पहली बार मैं सेवा में गई कि कैसा होगा, कैसा रूम मिलेगा। पर बाबा ने सब कुछ वहां अरेंज करा था। रूम भी हमें ऐसा मिला कि जैसे ही हम दरवाजे खोलते थे कि पूरा प्रशांति मंदिर हमें दिखाई देता था, और हमें सेवा में कोई परेशानी नहीं हुई। दूसरी बार मुझे सेवा मंदिर के गेट में मिली। मंदिर के गेट में व्हील चेयर में मुझे मतलब व्हील चेयर में सेवा मिली। तो वहां पर भी मुझे बहुत अच्छा लगा। वहां पे जो व्हील चेयर में जो भक्तगण थे, उन वो फिजिकली तो बहुत वीक थे, पर उनका मन, उनका इतना ये स्ट्रांग था
कि उनके बाबा के एक्सपीरियंस वो मुझे सुनाते थे, कहते थे बाबा ने देखो मुझे ये घड़ी दी है, मुझे ये अंगूठी दी है। और उनके साथ भी रह के मुझे बहुत बाबा के बारे में जानने को मिला। तो हम जब भी पढ़ती जाते ऐसे ऐसा लगता है जैसे हम मायके जा रहे हैं। मायके में जो हमें सुकून और ये रहता है, तो वहां हमें कोई चिंता नहीं रहती। तो पढ़ती जाने से भी हमें यही लगता है। वहां जाके ऐसा लगता है कि सारा दिल्ली परती में आ गया है। तो दिल्ली और परती में कोई भेदभाव नहीं लगता है। सो वहाँ का माहौल मुझे बहुत अच्छा लगता है। और तीसरी बार भी मुझे साउथ इंडियन कैंटीन में सेवा का अवसर मिला। तो उसके बाद फिर लॉकडाउन हो गया, तो 2 साल से हो नहीं रही है। अब बाबा की मर्जी, नेक्स्ट कब हमें बुलाएं। सो ये सेवा का तो ये बहुत मुझे अच्छा लगा। अ, उसके बाद मुझे सेवा के दौरान स्कार्फ भी मिला। तो मुझे लगता था कि स्कार्फ कैसे मिलता है, लोगों ने कहा परती जाओगे सेवा करोगे तो आपको स्कार्फ मिलेगा। तो मैंने स्कार्फ भी लिया। तो स्कार्फ जब मिला मुझे ऐसा लगा जैसे मुझे कोई क्राउन मिल गया है। तो वो भी एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था मेरा। तो ऐसे ही हम एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करते हैं। पर मेरा यह मानना है कि हमें जो सीखना होता है, बाबा हमें वही कहते हैं कि आपको इस सेवा के दौरान ये सीखना। हम सेवा ऐसे हम करते हैं, ऐसा नहीं है कि हम सेवा कर रहे हैं, उससे हम बहुत चीजें हम सीखने को मिलती है। मैंने कभी स्किट नहीं किया था, मुझे स्टेज फेयर था, पर मैंने स्किट किया, भजन भी गाए। तो जो भी ऐसे आता है मुझे, मैं स्वामी का प्रसाद समझकर उसे जैसा हो अपना बेस्ट मैं करती हूँ। अब स्वामी के साथ एक्सपीरियंस तो बहुत हुए हैं, हर पल उनके उनके साथ मुझे सीखने को मिलता है। पर कोविड पीरियड में जब 2 इयर्स बैक जब पूरा लॉकडाउन था, सारे वर्ल्ड में सारे लोग एकदम बहुत दुखी थे। लोग एक के बाद एक लोगों की डेथ हो रही थी, बहुत ज्यादा। तो मैं हमेशा स्वामी से प्रेयर करती थी कि स्वामी इनसे हमें जल्दी आप बाहर निकालिए, ऐसा करके। तो सारे हमारे समिति वाले सारे वर्ल्ड लगा हुआ था कि हम इससे पैंडेमिक से हम जल्दी निकले। और मेरे मन में एक हमेशा एक मृत्यु का भय था कि हमारे अपने हमें कभी छोड़ना नहीं चाहिए, वो सब हमारे साथ रहे। तो मैं अपने मेंटली कभी प्रिपेयर नहीं थी कि हमारे पेरेंट्स भी कभी हमसे अलग हो सकते हैं। मुझे लगता था वो नहीं, वो हमेशा हमारे साथ हैं। तो स्वामी ने इस पेंडेमिक में यह भी मुझे, इस भय से भी मुझे निकाला कि मृत्यु तो सबको आनी है। तो 15 अप्रैल जब लॉकडाउन पीक पर था, तो उस समय अचानक मेरी मदर की डेथ हो गई थी। और उस समय ऐसा माहौल था कि हम अ, उम, मतलब मामा को देखने जा भी नहीं सकते थे वहां पे। हम सारा कुछ लॉकडाउन था, ना बसें चल रही थी, ना ट्रेनें चल रही थी, फ्लाइट कुछ जाने का वो नहीं था। तो मैं अचानक ये न्यूज सुन के मैंने, स्वामी ये क्या हो गया, ये कैसा हो गया, मैं माँ के अंतिम दर्शन भी नहीं कर पाऊंगी, कैसा है यह। फिर मेरी सिस्टर यहाँ पास में रहती, उस रात में बिल्कुल बहुत बेचैन हो गई थी। सिस्टर के पास गई कि हम एक दूसरे एटलीस्ट हम दुख बांट सके, इसलिए वहां थी। पर वो रात भी मेरा बहुत मुश्किल से गुजरा। रात भर मैं प्रेयर करती रही, मेडिटेशन करती रही। रात को 4 o'clock कम से कम थोड़ा मुझे ये लगा, और मैं मेडिटेशन में बैठी थी और स्वामी को भी याद कर रही थी। और तब मुझे स्वामी ने एक संदेश दिया, एक मुझे डिस्पोजेबल प्लेट और एक दीपक दिखाई दिया। उसके बाद मुझे थोड़ा नींद आया और मैं एक आध घंटे के लिए शायद सोई होंगी। फिर मैंने मॉर्निंग में उठा, मैं बोली कब मैं ये रात में मेरे साथ क्या हुआ, क्यों मुझे ऐसे मैसेज आया, ये मेरा सपना था क्या था कि मुझे डिस्पोजेबल प्लेट और एक दीपक क्यों दिखाई दिया। फिर नेक्स्ट डे हम अपने घर आ गए। पर मैं ऐसे ही दुखी थी कि मैं माँ के अंतिम दर्शन भी नहीं कर सकी, ना उनके लिए कुछ मैं कर पा रही हूँ। क्योंकि हमारे इतने रिचुअल्स होते हैं, शायद मैं कुछ कर सकूं, कुछ नहीं हो पा, क्योंकि इतना टाइट लॉकडाउन था उस समय, हम कुछ भी नहीं कर पा रहे थे। और एक माँ की मतलब ऐसे तस्वीर भी मेरे पास नहीं थी कि मैं उसके रख के माँ के सामने पूजा कर सकूं, ऐसा कर सकूं, कुछ भी नहीं था। क्योंकि कभी हम ऐसे प्रिपेयर ही नहीं थे, कभी लगता ही नहीं था कि हम सोचते कि पेरेंट्स हमेशा हमारे साथ हैं। फिर स्वामी ने हेल्प किया। स्वामी ने
फिर फूड सेवा का वहाँ समिति से मैसेज आया कि फूड सेवा अगर कोई करना चाहे तो कर सकते हैं करके। सो चारों तरफ लॉकडाउन था, लोग सामने आ ही नहीं रहे थे, सेवा के लिए भी नहीं आ रहे थे। पर मुझे कुछ करना था, अपनी माँ के लिए कुछ करना था। मैं तो वहां नहीं जा पा रही हूँ, तो मैंने कहा स्वामी ने मेरी सुन ली, मैं जरूर सेवा करूंगी। और उस लॉकडाउन में भी हम जाते थे, और हमने 20 से 30 डेज हमने पूरी फूड पैकिंग का हमने सेवा की। और स्वामी की ब्लेसिंग से हमें कोई कोविड नहीं हुआ, हमें कोई हेल्थ प्रॉब्लम नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। और मेरे मन में यही था सेवा के दौरान कि मैं माँ के लिए कम से कम उनकी आत्मा को शांति मिलेगी, कुछ तो मैं कुछ अच्छा काम कर रही हूँ। तो मेरा हमेशा एक यही था, और मैंने सेवा करी। तो ये सेवा मुझे एक वरदान की तरह मिला था उस समय। और ऐसे ही बहुत सारे सेवा। और दूसरी बार जब और फिर से कोविड सेकेंड वेव जब आया था, तब तो फिर ये सेवाएं भी बंद हो गई थी। उस समय तो हालत और खराब हो गई थी, लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिल रहे थे। डे बाय डे हमारे साई फैमिली में भी बहुत सारे लोगों की हमें मतलब कुछ न कुछ खबर मिलती थी। मन बहुत एकदम और खराब हो गया था मेरा कि बाबा क्या बात है, पिछली बार तो हमने कुछ भी किया कर पाए, इस बार तो हम घर में ही बैठे हैं, लोगों के लिए हम कुछ नहीं कर पा रहे। फिर बाबा ने सुनी, उन्होंने फिर समिति से मैसेज आया कि आप घर में फूड प्रिपेयर करके आप लोगों को दे सकते हैं। फिर मैंने उसमें भी जितना हो सके अपना कंट्रीब्यूट किया, और वो कार्य भी किया। तो बाबा हमेशा सुनते हैं। हम जब भी अ, अ, हम जब भी प्रॉब्लम्स में होते हैं, किसी न किसी तरह से वो हमें साथ देते हैं। और मैं यह सोचती हूँ कि हम कितने भाग्यशाली हैं कि हमें ऐसे अवतार रूप के दर्शन हुए, जिनको हम छू सकते थे, अपने प्रॉब्लम्स बता सकते थे। लोग लेटर्स लिखते थे, उनको जो भी प्रॉब्लम होते थे लेटर्स में वो बताते थे। तो हम कितने भाग्यशाली हैं। सो भगवान जो हमें मानव रूप में आए हैं, भगवान जो मानव रूप में आए थे, उन्होंने हमारे लिए मानव रूप धरा। वो हमें यह संदेश देना चाहते थे कि मैं एक ईश्वर एक मानव रूप में आया हूँ, तो आप मानव, आप में जो भी अहंकार और जो भी आप में बुराइयां हैं, उनको आप उनको आप जीत कर आप भी भगवान की राह पे चल सकते हो। तो भगवान का यही संदेश है। हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि भगवान भगवान मानव रूप में आ गए हैं और हमारी ये करे, तो हम भी उनकी ओर बढ़े। भगवान का यही संदेश है। सो मेरे कहने का तात्पर्य यही है कि हमारे में जो भी कमियां हैं उनको हम सुधार करें। हमें किस बात का घमंड है। मिट्टी से हम आए हैं और हमें मिट्टी में मिल जाना है। भगवान की विभूति हमें यही याद दिलाती है कि हे भक्त, तुम्हें एक दिन विभूति बन जाना है। तो क्यों ना हम इस मानव रूपी जो हमें शरीर मिला है, हम दूसरों की सेवा में अपना समय बिताए। मानव सेवा ही माधव सेवा हो। इस शरीर को हम सेवा में लगाएं। सो मैं अपने यही विराम देना चाहती हूँ। मानव सेवा ही माधव सेवा मेरा एक मैसेज, जो साई का मैसेज मेरा मैसेज ही है। साई राम।